आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते वो हैं जिनके गले में पटा नहीं होता। हुकूमत कहती है, इंतजामिया कहती है, महकमा सेहत कहता है कि उन कुत्तों को तलफ कर दो, उनको खत्म कर दो। जिनके गले में पटा नहीं है वो बीमारियों का बाइस बनते हैं, और जिनके गले में पटा होता है दुनिया जानती है कि उनको मारना कानूनन जुर्म होता है। तो या अल्लाह हमारे गले में उन लोगों का पटा डाल दे जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम जिन पर फरमाया उनमें से दाता साहब बने, जिन पर परवरदिगार ने इनाम फरमाया उनमें से गौसे आजम बने, जिन पर रब ने इनाम फरमाया वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी बने, जिन पर रब ने इनाम फरमाया वो इमाम अहमद रजा बने, जिन पर रब ने इनाम फरमाया वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बने, जिन पर रब ने इनाम फरमाया वो हजूर मुहद्दिस अब्दालवी बने। तो इस सूरह फातिहा का निचोड़ ये है कि या अल्लाह जिन पर तूने करम नवाजियां फरमाई, विलायत का ताज उनके सरों पे सजाया, उनके सरों पर विलायत का इनाम आज भी नजर आ रहा है। परवरदिगार हमारे गले में उनका पटा डाल दे, हमें उनकी गुलामी की तौफीक अता फरमा, हमें उनके रास्ते पर चला दे। तो जिस तरह इनाम अल्लाह ताला ने उन खास बंदों पर फरमाया, जब उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनका पटा गले में पाके उनकी गुलामी करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो जो इनाम उन पर हुआ है अल्लाह ताला हम पर भी वो इनाम फरमाए। इसलिए फरमाया कि कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे, उन लोगों के रास्ते पर चला दे, उन लोगों के पीछे पीछे चला दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ताकि वो करम नवाजियां हम पर भी हो जाएं। और हजरत बाबूजी सरकार ताजदारे गोलड़ा पीर मीर अली शाह साहब के साहबजादे थे। वो रेलवे इंजन से बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने आस्थाने पर रेलवे की तस्वीर, ट्रेन की तस्वीर बनवाई पेंटर से। तो किसी ने पूछा, हजूर ये एक दुनियादारी की चीज है, अब तो अल्लाह के वली हैं, आपकी इसके साथ क्या मुनासबत? आपने फरमाया मुझे इससे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो डब्बा इसके साथ अटैच हो जाता है वो मंजिल पर जरूर पहुंच जाता है। आपने फरमाया ये इंजन जो है डब्बों को लेकर चलता है, तो ये मुर्शिद है, ट्रेन के जो डब्बे हैं वो सब उसके मुरीद हैं। तो जब मुरीद अपने मुर्शिद से अटैच हो जाता है वो मंजिल पर जरूर पहुंचता है। तो मंजिल क्या है? मंजिल है अल्लाह ताला की जन्नत। तो उस वक्त तक जन्नत हाथ में नहीं आती जब तक किसी मुर्शिद कामिल की पैरवी ना हो, किसी मुर्शिद कामिल की गुलामी ना हो, जब तक किसी मुर्शिद कामिल का रंग अपने आप पर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। जो डब्बे इंजन के साथ अटैच होते हैं वो जरूर मंजिल पर पहुंचते हैं, और जो इंजन के साथ अटैच नहीं होते वो एक जगह पर खड़े ही रहते हैं, ना आगे को जा सकते हैं ना पीछे को जा सकते हैं। इसलिए हमें हुक्म हुआ कि वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने मजहब हक अहले सुन्नत व जमात पर पैदा फरमाया। जो बेपीरे नहीं है, जो बेमुर्शिद नहीं है, उनका कोई साईं खसम जरूर होता है। चिश्ती हो, निजामी हो, नक्शबंदी या नौशाही, सभी तो पीने वाले हैं पैमाना गौसे आजम का। एक होता है शुतरे बेमुहार,
जिस ऊंट के गले में पटा नहीं होता उसकी रस्सी किसी आदमी के हाथ में नहीं होती, उसे कहते हैं शुतरे बेमुहार। वो जंगल में चलता जाता है, उसे कोई पता नहीं मेरी मंजिल क्या है, मैंने कहां से चला, कहां जाना है, कहां से शुरू हुआ, कहां मेरा सफर खत्म होगा। लेकिन एक ऊंट वो होता है कि जिसकी रस्सी किसी मर्द के हाथ में होती है, और जिसके हाथ में रस्सी होती है वो उसको पानी भी पिलाता है, उसे चारा भी खिलाता है, उसे रेस्ट का टाइम भी देता है, उसकी जरूरियात को पूरा करता है। तो अगर हमारे गले में मुर्शिद की रस्सी होगी, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा। अगर हमारे गले में बगदाद वाले पीर का पटा होगा, दाता साहब की गुलामी का पटा होगा, वो हमें दुनिया व आखिरत में संभाल लेंगे। और जो जानवर जिनके गले में रस्सी नहीं होती, उनको अपनी मंजिल का पता नहीं होता कि कहां जाना है, कहां जा रहे हैं। लेकिन जिनका कोई साईं कसम होता है उनको मंजिल का भी पता होता है, मैंने कहां से चलना है, कहां जाना है। उसे उसके मालिक खिलाते पिलाते भी हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल भी रखते हैं। तो इसी तरह जिसके हाथ में किसी मुर्शिदे कामिल का हाथ हो, मुर्शिदे कामिल के वसीले से उसका हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पहुंचता है। और जिसका कोई मुर्शिद नहीं, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मैं युदलिल फलन ताजिद लहू वलियम मुर्शिदा। जो गुमराह और बेईमान हो तुम देखोगे कि ना उसके पास कोई वली का दामन है, ना किसी मुर्शिद का दामन। तो जिसके हाथ में अल्लाह के किसी प्यारे का दामन होता है, किसी के गले में किसी अल्लाह के प्यारे का पटा होता है, वो उसकी दुनिया के भी जामिन है, उसकी आखिरत के भी जामिन होते हैं, उसके कब्र हशर के जामिन होते हैं। लुत्फ की बात यह है कि मुखालिफ गरोह के उलमा ने अपनी किताबों में यह लिखा है कि गौस पाक के धोबी की निजात हो गई सिर्फ इतना कहने से कि मैं गौस पाक का धोबी हूं, उसकी बख्शिश हो गई, निजात हो गई। तो मुर्शिद कामिल दुनिया आखिरत का जामिन है, कब्र हशर का जामिन है। तो जिसके हाथ में मुर्शिद का दामन होगा हर वक्त मुर्शिद की निगाह में होगा। इसीलिए फरमाया कि वकूल उन्जुरना, ये कह दो कि हम पर भी नजर करम फरमा दो। जिस पर नजर हो जाती है अल्लाह अकबर, जिस पर नजर हो जाती है उस पर अल्लाह का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये बात पूछनी है तो पूछें हज़रत अमीर खुसरो से कैसे फैज हासिल हुआ। जब एक आदमी के पास राह गुजर के पास अपने मुर्शिद के नालैने पाक देखे तो आपने पहचान लिए कि ये नालैन तो मेरे मुर्शिद के हैं। आपने फरमाया ए फलां, क्या ये नालैन तो बेचना चाहता है? उसने कहा हाँ जी बेचना चाहता हूं। पूछा कितने के देगा? उसने कहा है तो पुराने, जो आपने देना है वो दे दें। लेकिन अमीर खुसरो ने हीरो जवाहरात, चांदी और सोने के थैले उस आदमी को देकर मुर्शिद के नालैन खरीद लिए। तो जब पूछने वालों ने पूछा कि ए अमीर खुसरो, ये तूने क्या किया? बड़ा अकलमंद है, बड़ा सियाना है, मगर इस जूते की ये कीमत तो नहीं है, तूने इतना कुछ उसको दे दिया। तो अमीर खुसरो ने फरमाया
भले लोगों, तुम्हें क्या पता ये नालैन किसके हैं और इन नालैन पाक की कदर कीमत क्या है। इनकी कदर कीमत मैं जानता हूं। मैंने जो कुछ भी उसको अदा किया है वो इस जूते की कीमत नहीं है। अगर मेरे पास और भी कुछ होता तो मैं सब कुछ इस नालैन पाक के पर कुर्बान कर देता, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद के नालैन पाक। जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पता चला कि नालैन की कीमत अमीर खुसरो ने क्या लगाई, तो उन्होंने वो तौहीदी नजर, वहदत की नजर अमीर खुसरो पर डाली। अमीर खुसरो पहले कुछ और थे, जब नजर पड़ गई मुर्शिद की तो अमीर खुसरो वासिल बिल्लाह हो गए। रब के दरमियान, अमीर खुसरो के दरमियान जितने हिजाब थे वो सारे हिजाब दूर हो गए एक नजर की बरकत से। और वो नजर के मुस्तहिक क्यों हुए? इसलिए कि मुर्शिद कामिल के नालैन पाक की जो कीमत अदा की थी वो उनके इश्क, मोहब्बत और अकीदत की दलील थी। गुलामी किसको कहते हैं? गुलामी को भी दलील की जरूरत होती है, मोहब्बत को भी दलील की जरूरत होती है। अगर मोहब्बत हो तो ताजीम भी होती है, अगर ताजीम नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है। और रंग उनको लगता है जिनके दिल में मोहब्बत होती है, एहतराम होता है, ताजीम होती है। तो अल्लाह ताला अपने वलियों के साथ अपने रूहानी ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुर्शिद करीम की गुलामी में ही जिंदगी बसर करने की तौफीक दे।